हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के इस 7th पार्ट में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास। तब द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इट मीन्स दैट मान लेते हैं कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रो और कॉलम को चेंज कर देता हूँ। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। तब भी डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो इसके बराबर आएगा, यानी और जब हम रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ a। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी दो रो को या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, जैसे मैं a डिटर्मिनेंट में चेंज करके लिख रहा हूं। अब मैं इसको लिख दूं a2 b2 c2 और a1 b1 c1 और a3 b3 c3। तो अब जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। नेगेटिव साइन आ जाएगा, और अगर दो बार बदल दें तो दोबारा नेगेटिव, यानी कि फिर प्लस हो जाएगा। इट मीन्स दैट कितनी बार हमने बदला है, तो जो नया डिटर्मिनेंट मान लेते हैं b आएगा, b की जो वैल्यू है वो आएगी -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। अगर हम उसे इवन टाइम्स बदल देते हैं तो पॉजिटिव सेम रह जाएगा, और अगर ओड टाइम्स बदल देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। If any two rows or two columns are identical, then the value of the determinant is 0. कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अगर कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मान लेते हैं कोई a, अब मैंने इसके एक रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट से, k a1 k b2 k b1 k c1, बस सिर्फ एक रो को, और a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a कुछ आ रहा था, तो जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा। इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ k ऑफ a, अगर हम उसे पूरे ही डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई अगर करते हैं k से, तब k की पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां n क्या है उसका ऑर्डर है, यानी कि अब अगर तीनों को हम k से मल्टीप्लाई करें तो 3 बार k बाहर आ जाएगा। सिमिलरली, और a अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है तो a इज इक्वल टू k i होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, फॉर स्केलर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्केलर मैट्रिक्स, a अगर कोई स्केलर तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ k ऑफ i और k की पावर n, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, यानी कि k की पावर n आ जाएगी, जहां n क्या है उसका ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और अगर किसी को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 ऑफ a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो -1 की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहां n क्या है उसका ऑर्डर है, अगर 3 क्रॉस 3 की है तो फिर वो नेगेटिव बन जाएगा। इसकी एक कोरोली है, इफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए
any two row of a determinant are proportional in the same ratio then its value is 0। यानी कि मान लेते हैं कि corresponding elements of any two rows or columns of a determinant are proportional, यानी कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 is equal to k आ जाए, तब ये प्रोपोर्शनल है दो रोज। इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। यानी कि यहाँ से अगर a1 की वैल्यू मान लीजिए α1 प्लस α2 हो और a2 की वैल्यू हो α3 प्लस α4 और a3 की वैल्यू हो α5 प्लस α6, तब जो a है हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, a1 वैल्यू पुट करेंगे और फिर उनको अलग कर सकते हैं। a1 α1 c1 α3 b2 c2 और α4 α5 b3 c3 प्लस α2 α4 α6 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। हम उसे ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो सम के इक्वल हो, हम इन्हें डिटर्मिनेंट्स को सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इसकी, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बी एडेड सम मल्टीपल के ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। मान लेते हैं a कोई डिटर्मिनेंट है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 और c3 है, तब मैं क्या करूँगा कि c1 कॉलम के ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा कि c1 प्लस में k टाइम्स c2, तो अब क्या बनेगा, a1 प्लस में k b1 a2 प्लस में k b2 और a3 प्लस में k b3 और ये b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो इसे सम ऑफ टू लिख सकता हूं। सो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 प्लस में k टाइम्स b1 k टाइम्स b2 k टाइम्स b3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। यहां से हमें पता चल गया कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 होगी, यानी कि तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम आ गया। और यही हमारी थ्योरम थी, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड, यानी अनचेंज्ड रहेगी, सेम टू सेम रहेगी। इसकी सेवंथ प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उनके प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो बराबर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। अब डिटर्मिनेंट को सिंपली एक्सपेंड करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाया था, 6 तरह के ऑपरेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन, इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज, यानी इन्हें कहते हैं 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है। तो किन्हीं भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि आर जे इंटरचेंज बाई आर आई या आर जे, आपस में इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं रो को। सिमिलरली सेकंड जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो बाई ए नॉन जीरो स्केलर, यानी कि किसी भी रो को मैं नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करो वरना पूरी रो जीरो हो जाएगी, फिर तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन नॉन जीरो स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, के नॉट इक्वल टू 0।
And the third property, addition of a non-zero scalar multiple of the element of any row to the corresponding element। जैसा ये मैंने किया था कि मैं किसी भी रो पर एक ऑपरेशन लगा सकता हूँ, उसका एडिशन कर सकता हूँ k टाइम्स आर जे। अगर मेरे को माइनस करना हो तो मैं क्या करूँगा, -1 टाइम्स आर जे कर दूंगा। इस टाइप एडिशन ही बोलते हैं उसे भी हम। अब कुछ 3 ऑपरेशन है कॉलम के बारे में, ये 3 थे रो के लिए। अब कॉलम के बारे में भी सेम थी, किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड वन, किसी भी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है k नॉट इक्वल टू 0। एंड द थर्ड वन इज आल्सो सेम, एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर ऑफ द मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी कॉलम टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अदर कॉलम। यानी कि CI पे अप्लाई कर सकते हैं, CI प्लस में k टाइम्स CJ। ये बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन है जिन्हें हम डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज द यूज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का यूज कहाँ करेंगे हम? यूज ऑफ डिटरमिनेंट, हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं एरिया निकालने के लिए किसी भी ट्रायंगल का मान, यानी कि डिटरमिनेंट का यूज करके हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, ट्रायंगल का। मान लेते हैं 3 पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये 3 पॉइंट गिवन हैं और इस से बनने वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो एरिया जो होता है वो गिवन हो बाई 1/2 टाइम्स x1 इंटू में y2 माइनस y3 माइनस y1 इंटू में x2 माइनस x3 और प्लस में y3। इसको मैंने थोड़ा प्लस में x2 y3 माइनस x3 y2, यानी कि इसी को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, x1 इंटू में y2 माइनस y3 माइनस में x2 इंटू में y1 माइनस y3 और प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y3। ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसी को मैंने डिटरमिनेंट की फॉर्म में जब लिखा तो एरिया विल बी गिवन बाय 1/2 इंटू में x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। जब मैंने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो सेम फॉर्मूला बन गया। यानी कि अब डिटरमिनेंट को भी सोल्व करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं। और डिटरमिनेंट रो ऑपरेशंस और जो कॉलम ऑपरेशंस को यूज करके हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जीरोज बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे इसको और इसको जीरो बना सकते हैं हम, क्योंकि इसमें से ये घटा के उसमें से ये घटा के, अब इसको सोल्व करना बड़ा इजी हो सकता है। अब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ आ जाए तो हम पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है। इसकी एक कोरोली भी है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया 0 हो, मेड बाय द ट्रायंगल। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है इसका मतलब उनके द्वारा जो ट्रायंगल बनाएगी उसका एरिया 0 होगा। यानी कि इसी को अगर मैं 0 पुट कर दूं, x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, इसको अगर 0 आ जाए इसका मतलब x, ये तीनों के तीनों पॉइंट कैसे पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट है। यहाँ इनका यूज है। थैंक यू।